हेलो एवरीवन। जो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपकी आईडी बननी है उसमें बहुत सारे लोगों ने आईडी बना ली है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ दिक्कत आ रही है और जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, है ना। तो मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, है ना। जो जो चीज़ें भी आपकी इस्तेमाल होंगी वो सब चीज़ें मैं आपकी इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है सबके पास कंप्यूटर नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन में ही इस आईडी को बना रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल क्रोम खोल लेना है। आप जब गूगल क्रोम खोलोगे तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी इसमें जो मैंने लिंक भेजा है, बहुत से लोगों को लिंक भेजा, और जिसको नहीं पता है वो सिर्फ ये डालना है testu.in, है ना। क्या डालोगे आप? सिर्फ testu.in, सिर्फ इतना डालना है। जैसे आप ये डालोगे तो आपके जो गूगल है उस पर टेस्ट यू की वेबसाइट आ जाएगी। और अगर इसको आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हो, अगर इसको भी, तो मैं इसको भी स्टार्टिंग से कर देता हूँ बिल्कुल। क्या डालोगे आप? testu.in। देखिए यहाँ पे जैसे आ गया। अब इसको हम एंटर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो पेज खुल करके आ जाएगा जहाँ पर आपको ये अपनी आईडी बनानी है ना। सिर्फ इतना आपको करना है। सबसे पहले ये वेबसाइट आ गई, ठीक है। इस वेबसाइट में आपको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर एक ये लाइन दिख रही है ना। जिन लोगों ने बना रखा है वो सीधा लॉगिन करते हैं, और जिन्होंने नहीं बनाया है वो क्या करते हैं, वो क्रिएट एन अकाउंट करते हैं, ठीक। तो जिन्होंने नहीं बनाया है वो क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करते हैं क्रिएट एन अकाउंट पर, जब आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल करके आएगा। ये सभी के सामने आएगा, है ना। फ़ोन में हो या कंप्यूटर में हो, सेम ऐसे ही आएगा। बहुत इजीली बता रहा हूँ, एक एक स्टेप और ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या डालोगे, अपना नेम डालोगे। मान लीजिए मैंने अपना नेम डाल दिया। मैंने अपने यहाँ पर नेम डाल दिया। अब आप जो ईमेल आईडी इस्तेमाल करने वाले हो वो आप ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे मैंने अभी, आप ध्यान रखिए कि आप एक ईमेल आईडी एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। जो आपने पहली बार ईमेल आईडी इस्तेमाल करो वही आप इस्तेमाल करोगे। दूसरे अकाउंट में आपको दूसरी ईमेल आईडी इस्तेमाल करनी होगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कई ईमेल आईडी है, लेकिन मैं अपनी इस अकाउंट को नया बनाने के लिए मैंने नई ईमेल आईडी बनाई है, ठीक है। वही ईमेल आईडी मैं इसमें डाल रहा हूँ, testu online 9 @gmail.com, ये हमने डाला। उसके बाद आपको डालनी है लॉगिन आईडी। जब आपका जो आईडी बन जाती है उसके बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके अपनी आईडी को लॉगिन करना होता है। तो वो लॉगिन आईडी जो है वो आपकी यहाँ पर है, ठीक है। यही वो लॉगिन आईडी होगी जिसको आप एंटर करके अपने पेज पर पहुँचोगे, अब जहाँ पर आप टेस्ट दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी नंबर, कोई भी नेम, जो भी आप डालना चाहो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया, मान लीजिए टेस्ट फॉर ऑनलाइन, मैंने मान लीजिए डाल दिया टेस्ट फॉर ऑनलाइन, ठीक। जैसा ये है एज इट इज़ आपको वैसे ही डालनी है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है पासवर्ड आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया 1 2 3 4 TY और U, 1 2 3 4 TYU। मैं अगेन इसी पासवर्ड को कर देता हूँ 1 2 3 4 TYU। मैंने अगेन यही पासवर्ड इसमें एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो ये जो चीज़ है ये एज इट इज़ आपको डालनी है, ये ज़रूरी होता है डालना, ठीक है। ये कंफर्म करता है कि आप रोबोट नहीं है, एक ह्यूमन ही इस आईडी को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये डालेंगे, जैसा ये है वैसे ही डालना, सीधा सीधा। सबसे पहले यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 ले लेंगे। उसके बाद स्मॉल b है b, उसके बाद h, और उसके बाद 3 और 5 सेम हमने डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट माई अकाउंट। अब देखिए जो भी अगर प्रॉब्लम होगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं कि
हम प्रॉब्लम देख करके घबरा गए, हमें कुछ ऐसी चीज़ आ गई। अब देखिए क्या हुआ कि हमने जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक किया तो बिल्कुल फॉर्म खाली हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ रहा है, ये मैसेज आप ध्यान से पढ़ें। ये मैसेज क्या कह रहा है, अ वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल, कीप an eye on your email inbox as verification link should arrive within a minute. Don't forget to check your other folder spam and lipstick or click to resend it. अगर आप अपने ये बना ली है, उसके बाद आपका जो ईमेल अकाउंट है जो आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, उस ईमेल अकाउंट पर एक वेरिफिकेशन कोड आया है, उस वेरिफिकेशन कोड को आप मतलब वेरिफिकेशन लिंक आया है, उस वेरिफिकेशन लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। यानी कि अभी अकाउंट बन चुका है लेकिन एक्टिव नहीं हुआ है, तो आपको वो एक्टिव करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी अपनी जो हमने ईमेल आईडी बनाई है वहाँ चलेंगे, हमने जो ईमेल आईडी बनाई है वहाँ हम चलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपका सभी को पता होगा कि हमारे पास एक जीमेल अकाउंट होता है, हमारे पास जीमेल लिंक ये हमारे पास होता है, तो यहीं पर जाहिर सी बात है जिसने बनाई होगी इसी में बनाई होगी, तो आप इसी को खोलोगे, ठीक है। हम इसको खोल लेते हैं, खोलेंगे तो हमने ये पहले से ही खोली हुई है हमारी ये टेस्ट यू ऑनलाइन, यहाँ पर दिख रहा है टेस्ट यू ऑनलाइन @gmail.com, ये हमने पहले से ही खोली हुई है ना, जो अभी हमने नई बनाई है, ठीक है। इसमें हमारे पास अभी क्या हुआ है, यहाँ पर ये लिंक आया है, यहाँ पर testu.in की तरफ से एक लिंक आएगा जो आपको बताएगा testu.in और रजिस्ट्रेशन, ठीक। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट योर रजिस्ट्रेशन ऑन यू टेस्ट यू हैज़ बीन डन सक्सेसफुली, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। और उसके बाद सीधा आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्लिक हेयर टू एक्टिव योर अकाउंट। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है आपके अकाउंट को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। आप सिर्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, जहाँ पर आपका लॉगिन होगा, ठीक है, जहाँ पर आप लॉगिन कर पाओगे। अच्छा ध्यान रखिए कि आप जब पहली बार कर रहे हो तो जब इस लिंक पर क्लिक करोगे, अगर मान लीजिए आप दूसरी बार क्लिक करोगे, वो भी मैं बताऊँगा कैसे करते हैं, है ना, वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो इसमें क्या होगा कि आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, योर अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिव, प्लीज़ लॉगिन विद ID एंड पासवर्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए जो आपने अपनी लॉगिन ID डाली थी वो आप यहाँ पर डालोगे दोबारा से, ठीक है। मैंने क्या डाली थी, टेस्ट फॉर ऑनलाइन, याद है। अभी हमने जो पीछे आईडी डाली थी वो डाली थी टेस्ट फॉर ऑनलाइन, और हमने भी जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 और TYU, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, जो आपने यहाँ पर लॉगिन आईडी डाली थी और जो पासवर्ड डाला था सेम वही होना चाहिए। आप क्या करेंगे, आप इसमें इस लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है कि क्या ये यूज़र नेम इस पर सेव रहे, आपकी मर्ज़ी है, सेव रख सकते हैं ताकि आपको बार बार लॉगिन ना करना पड़े। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया सेव कर लें, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो लॉगिन है वो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे दो चीज़ें हैं, एक तो स्टूडेंट और एग्ज़ामिनर। आप क्या है, स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप एक स्टूडेंट वाले उस पर ही रहेंगे, बोर्ड पर रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर अभी क्या है कि आपको अभी कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप यहाँ पर टेस्ट सर्च कर सकते हो। सर्च टेस्ट पर जब आप क्लिक करोगे, ये जो चीज़ है इस पर क्लिक करके आप नए नए टेस्ट ढूंढ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर है कि आपने भी कौन सा टेस्ट अटैम्प्ट किया होगा, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, हमारे रेफरेंस से मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगा, ठीक है जी। तो लिंक कैसा होगा, मान लीजिए मैंने एक लिंक सेंड किया है आपको, अभी उस लिंक को देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि जो लिंक होगा वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जो लिंक है जो मैं आपको टेस्ट के लिए भेजूंगा वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये वो लिंक है जिस पर आप क्लिक करके आप कहाँ पहुँचोगे, जो आपको टेस्ट तक ले जाएगा। आपकी आईडी बन चुकी है ना, आपकी आईडी बन चुकी है, आपके पास लॉगिन आईडी है
और आपके पास पासवर्ड है। ठीक, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप पहले से लॉगिन हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए, जब आप इस पर क्लिक करोगे लिंक पर, जब आप क्लिक करोगे लिंक पर तो आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ पर आपको लॉगिन हो सकता है दोबारा करना पड़े। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी इस लिंक पर क्लिक किया तो मैं कहाँ पहुँच गया, जो मैंने भी टेस्ट देना है 6 क्लास का टेस्ट है कंप्यूटर लैंग्वेज का, वो मुझे देना है। ठीक है, वहाँ पर मैं पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है, ये आपका ऑप्शन है टेस्ट, स्टार्ट टेस्ट नाउ। इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, आप पहले से लॉगिन हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। अगर आप पहले से लॉगिन हैं, देखिए लॉगिन है तो क्या करेगा, ये आपको सीधा यहाँ पर टेस्ट दे देगा, स्टार्ट टेस्ट नाउ। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो आपका टेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब हर क्लास का टेस्ट अलग है, ठीक है, हर क्लास के लिए टेस्ट अलग होगा। आज जो मैं टेस्ट देने वाला हूँ या फिर जो मैंने बोला है डेमो के लिए, वो इसलिए है ताकि आप लोग को थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। मैं पहले ही बोलता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा दे करके टेस्ट दे करके देख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस रहे, जब एक्चुअल में एग्ज़ाम होंगे आपके तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये पहले से कई बार ट्राई किया है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ये चीज़ है ना, ये क्वेश्चन आपके क्या है, ये आपके यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये टाइम चल रहा है, जो भी आपको टाइम दिया गया होगा वो टाइम होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना है भैया, आपने पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। कह रहा है HAL स्टैंड फॉर व्हाट, किसके लिए है ये। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, ह्यूमन एक्सेस लैंग्वेज, ह्यूमन एक्सेस लैंग्वेज, ये इसका मान लीजिए राइट आंसर है। तो अब इसको क्लिक करके आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके लिए नेक्स्ट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, सॉरी। तो अब जैसे कि क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। मतलब ये क्वेश्चन का टाइप है, ये जैसा क्वेश्चन होगा वैसे उसका आंसर होगा। जैसे 2 फिल इन द ब्लैंक्स है तो आपको 2 आंसर देने पड़ेंगे, अगर 1 है तो 1 देना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए ट्रू फॉल्स है तो सिर्फ ट्रू फॉल्स आप दोगे। तो जैसे कि इसमें दिख रहा है वैसे ही आपको इसमें करना है। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। जब आपका पूरा टेस्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर एंड सबमिट टेस्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जब आप एंड सबमिट टेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपका जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको फिर यहाँ पर यस कर दोगे। ये यस करने के बाद आपके पास जो, हालांकि अब तक क्या हो रहा था, रिज़ल्ट आपके पास पहुंच जाता था, है ना, बच्चों के पास अपने ईमेल पर, जो आपने ईमेल अपना इस्तेमाल किया है इस आईडी में। लेकिन अब क्या होगा कि वो अभी आपके पास आपके लिए रुक जाएगा। ठीक है, वो आपको तब मिलेगा जब आप स्कूल में आओगे, तब आपको मिलेगा। फ़िलहाल ये सिर्फ आपके क्या है कि टेस्ट देना है सिर्फ आपको, है ना। रिज़ल्ट आपको हम बताएंगे जब आपका टेस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है योर रिज़ल्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक, जब आप ये एग्ज़ाम दे लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको वापस आ जाना है। आप चाहें तो अपना रिज़ल्ट यहाँ से देख भी सकते हैं, है ना, कि आपने क्या किया। यहाँ पर व्यू रिजल्ट पे क्लिक करके अपना रिजल्ट देख भी सकते हैं। अब जैसे कि ये बता रहा हूँ क्योंकि 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो ये फेल तो होंगे, ज़ाहिर सी बात है। आप जब सब कुछ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ है प्रॉपरली आपको जो करना है, बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ा काम ज़्यादा है, नई चीज़ें हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। बस आप अगर स्टेप टू स्टेप चलोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इस चीज़ को करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, और मैं मानता हूँ कि मैं इस तरह की कम से कम 3 से 4 बार वीडियो बना चुका हूँ और हर चीज़ मैंने समझाई, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको एक और डिटेल में बिल्कुल एक एक चीज़ बताने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि आपको शायद बेहतर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर अब इसके बाद कुछ रह जाता है तो फिर उसको थोड़ा और किसी और तरीके से करके देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके जो टेस्ट हैं 13 तारीख से जो टेस्ट स्टार्ट होने परसों से, उसके लिए आपको बस इतना ही करना है जितना मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए आपको देख लीजिए कितने आप आईडी बना सकते हैं, और जितने बना दें उतने मैसेज करके बता दीजिए कि हाँ हमारी आईडी सक्सेसफुली बन गई है और हमें याद है और हम कर सकते हैं।